guys, today we will get to know about three important acts, that is of 1909, 1919 and 1935. First of all, let us understand 1909 Act, which is also called as Morley-Minto Reform. So here the Morley was the Secretary of the State of India and the Minto was the Viceroy of India in 1909. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो 1909 के इम्पॉर्टेंट फीचर्स अच्छे से हम याद करेंगे इस वीडियो में। पहला याद रखना है, जो पहला फीचर था वो था इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ था उसे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे बढ़ाया गया। दूसरा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया, वेयर एज प्रोविंशियल लेवल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को परमिशन दी गई। तीसरा ये है कि अब क्या हुआ कि पहले इंडियंस को क्वेश्चंस पूछना, रिजोल्यूशन पास करना अलाउ नहीं था, लेकिन 1909 के एक्ट के तहत उन्हें परमिशन मिली इंडियंस को कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन बजट पे अपना दे सकते हैं। पहली बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1909 इज़ दैट कि किसी भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली अलॉन्ग विद द वाइसरॉय एंड गवर्नर, जो कि थे हमारे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ही इज़ नोन एज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। Also one of the most important feature that communal representation was introduced by Satyendranath Sinha for the Muslims। जो कंसेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। मुस्लिम मेंबर्स यहाँ पे जो इलेक्ट होके आएंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही आएंगे, तो इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ऑल्सो कुछ परमिशंस मिले, अलाउ हुआ, जैसे कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस मिली प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और ज़मींदार्स को। सो थैंक यू, दिस वाज इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एक्ट ऑफ 1919। थैंक यू।